I hope you all are doing great today. Today we will learn about a very interesting subject called English grammar. In this, we will learn about various topics like alphabet, capital letters and small letters, and how to make words from them, some joining words like conjunctions, preposition and articles. Also, we will learn about some reading skills and writing skills. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पॉइंट्स टू स्टडी, इंट्रोडक्शन टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, चेंजिंग एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस टू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। कि बच्चों एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे और फिर एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। लुक एट द पिक्चर्स एंड पिक्चर्स को देखिए बच्चों। आई एम पेंटिंग अ पिक्चर। अ पिक्चर इज बीइंग पेंटेड बाय मी। रीड व्हाट सोनी एंड मोनी आर सेइंग। बोथ आर सेइंग द सेम थिंग बट इन डिफरेंट वेज। कि बच्चों सोनी और मोनी ने यहाँ पे कुछ बात कही है लेकिन दोनों ने सेम बात कही है बट डिफरेंट स्टाइल में। मोनी सेज आई एम पेंटिंग अ पिक्चर, दिस इज एक्टिव वॉइस। जो मोनी ने बोला है बच्चों आई एम पेंटिंग अ पिक्चर, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। मोनी सेज अ पिक्चर इज बीइंग पेंटेड बाय मी, दिस इज पैसिव वॉइस। और जो मोनी ने बोला है बच्चों अ पिक्चर इज बीइंग पेंटेड बाय मी, ये हमारा पैसिव वॉइस है। ऑलवेज नोट स्टूडेंट्स, ओनली वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कि बच्चों वो वर्ड्स जो इनके पास ऑब्जेक्ट होगा उन्हीं को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। Comments. In active voice, the object receives the action of the verb and the subject is the active doer of the action. Example, Rashmi eats an apple. कि बच्चों हमारा जो एक्टिव वॉइस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा एक्शन ऑफ वर्ब को रिसीव करेगा और सब्जेक्ट हमारा एक्टिव डूअर होगा एक्शन का। एग्जाम्पल बच्चों, रश्मि हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ईट्स एन एप्पल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑलवेज नोट स्टूडेंट्स, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट इज द एक्टिव डूअर ऑफ द एक्शन। एक्टिव वॉइस में बच्चों सब्जेक्ट हमारा एक्टिव डूअर है एक्शन का। In the passive voice, the subject receives the action denoted by the verb. In passive voice, the subject becomes object and object becomes the subject. We use by before the object. कि बच्चों passive voice में जो subject है वो हमारा action को receive करेगा verb के द्वारा। और बच्चों हमारा passive voice में जो है subject object बन जाता है और object subject बन जाता है और हम object से पहले इसमें by लगाते हैं। Always note students, इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बिकम्स पैसिव और नॉन एक्टिव। पैसिव वॉइस में बच्चों हमारा सब्जेक्ट जो है वो पैसिव या फिर नॉन एक्टिव बन जाता है। एग्जाम्पल, एन एप्पल इज ईटन बाय रश्मि। तो बच्चों एन एप्पल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और रश्मि ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड द अबव सेंटेंसेस एंड सी हाउ द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस हैज बिकम द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। अब बच्चों आपने सेंटेंस को देखा कि जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया। The verb be plus past participle form of verbs is used to form the passive voice. Here be denotes verbs such as is, am, are, was and were. कि बच्चों हमारे यहाँ पे verb be और past participle form का यूज़ किया जाता है passive voice को बनाने के लिए। be में हमारी verbs आती है बच्चों is, am, are, was, were. Here are some examples of verb in the active voice change into verbs in passive voice. यहाँ पे बच्चों हमारे active voice वाले verbs को जो है passive voice में change करने के कुछ examples दिए गए हैं। Examine is examined, examine is or are examined, examined was or were examined, locks is locked, lock is or are locked, locked was or were locked. The past tense and the past participle form of such verbs such as lock and examine are the same but in some cases they are different. कि बच्चों जो हमारी past tense है और past participle form है कुछ verbs की, वो जैसे कि lock और examine ये हमारी same रहेंगी लेकिन कुछ cases में हमारी ये भी change हो जाती हैं। रीड द टेबल टू लर्न। अब इस टेबल को पढ़ना है बच्चों, आपको लर्न करना है। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे पास्ट टेंस है और यहाँ पे उनकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। बिगिन, बिगेन, बिगन, चूज, चोज, चोजन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, सिंग, sang, sung, take, took, taken.
When we change a sentence from the active voice to the passive voice, the tense of the verb remains the same. कि बच्चों जब हम एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो टेंस है हमारी वर्ब का वो सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग चेज द कैट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस है बच्चों, और ये वेरी गुड बच्चों एक्टिव वॉइस है. द कैट्स आर चेजन बाय द डॉग, सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट है लेकिन पैसिव वॉइस में हमने इसको चेंज किया है. Both of these sentences are in present tense. The verb agrees with the number of object. If the subject in the passive voice is plural, the verb is also plural. Both of these sentences are in the present tense. The verb agrees with the number of subject. If the subject in the passive voice is plural, the verb is also plural. हमें क्या बोला गया बच्चों, दोनों हमारी sentences जो हैं वो present tense है और जो verb है वो हमारी बच्चों number of the subject के साथ agree कर रही है. अगर subject मेरा passive voice में plural है तो verb भी हमारी कैसी है बच्चों, plural form में. Now I hope students you have understood this chapter pretty well. Now you just have to revise the topic again and practice all the exercise questions by yourself. Now I hope students you have understood this chapter pretty well. Now you just have to revise the topic again and practice all the exercise questions by yourself.